Good morning, my dear students. So we are going to study the third chapter of the maths, pair of linear equation in two variable, and this is the content we have to study. So right now you can see here what. So इस solution can be obtained by two methods, graphical method and algebraic method. फिर ये system of equation को आपको reduce करके simultaneous linear equation बनाना होता है. फिर वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे जिनका एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसे वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहला बात समझ लेते हैं. राइट नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है, चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं. तो लीनियर इक्वेशन में आप देखना यहाँ पे क्या होता है. लीनियर इक्वेशन तो हम सिंपल जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8 and 9 आल्सो, कि any equation which holds the equality and having the power of variable is 1, which holds the equality and having the power of variable is 1, that is linear equation. And now how many variables we are going to understand? Two variable. So any equation is said to be linear equation if it holds equality having the power of both variable is 1 is called the linear equation in two variable. But right now we have the pair of linear equation two variable. सो पेयर मतलब क्या, वहां दो लीनियर इक्वेशन होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी हम लोग उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं. पेयर मतलब क्या, दो होता है तो वहां पे दो इक्वेशन होंगे आपके पास. ठीक है, अब यहाँ देखो कि पहला लीनियर इक्वेशन को अगर हमको सिंपल से लिखना हो, कि इसको इक्वेशंस में हमको लिखना हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो कैसे लिखते हैं? याद रखना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है मेरा लीनियर इक्वेशन. और इसमें क्या क्या होता है? ए बी और सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स या कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ पे ए बी सी लिख देना, कांस्टेंट होता है. और सेकंड में क्या लिख सकते हैं? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या कहना जा रहा है यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो इक्वेशन होंगे. ठीक है, तो पहले नाम देते हैं. ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एंड सेकेंड वन इज वॉट? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. तो इसके लिए आपको कंडीशन भी देना पड़ेगा. ये सिर्फ आपका डिफाइन नहीं करता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा भैया ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए वन कॉमा ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बोथ मतलब बी वन बी टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू जीरो. इट मीन्स क्या? a1 इज नॉट, a1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ना a2 जीरो के बराबर होना चाहिए, ना b1 जीरो के बराबर होना चाहिए, ना b2 जीरो के बराबर होना चाहिए. और एक और चीज है, ठीक है, ये a1 b2 ये जितने भी चीज नंबर्स हैं आपके पास, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब रियल नंबर्स हैं, सब रियल नंबर्स हैं. और ये रियल नंबर्स इस तरह होना चाहिए कि इसका a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. इसी तरह यहाँ पे a2 स्क्वायर और प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये किसका होता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये एग्जांपल होता है. फिर से आप समझिएगा, ठीक है. a1 एक्सप्लेन ये दो दर्शा दिए, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से, नो प्रॉब्लम. तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए कि a1 जीरो नहीं होना चाहिए, a2 भी जीरो नहीं होना चाहिए, b1 भी नहीं होना चाहिए, ना b2 जीरो होना चाहिए. और साथ ही साथ जितने भी a1 b1 c1 a2 b2 सब रियल नंबर्स हैं, इनका ये इस तरीके से होना चाहिए कि इनका स्क्वायर को अगर समेशन करते हैं a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये दोनों. तो ये याद रखें, ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा दो एग्जांपल्स देखते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये जो है ये दोनों क्या लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यहाँ देखना आप x प्लस टू वाई इक्वल टू 17 दे रहा है, सेकंड में दे रहा है 3x माइनस 5y इक्वल टू जीरो. क्या इसको बोलेंगे? यस ऑफकोर्स इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्म में है. किस फॉर्म में है? कि x प्लस टू वाई माइनस 17 इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस 5y प्लस जीरो इक्वल टू जीरो. तो आप इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह सिंपल रहने दो. ये इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि हम क्लास 7 में भी 8 में भी 9 में भी लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा पढ़ चुके थे, 7th में फिर 8 में. तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक जब भी आप कोई इक्वेशन देते हो या लिखते हो तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन का बात करते हैं. सॉल्यूशन मींस क्या हो जाता है? जब भी सॉल्यूशन हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन, अब यहां पे सॉल्यूशन बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, विच द वैल्यू ऑफ x एंड y
x and y which satisfy the equation is called the solution of pair of linear equation in two variable और simultaneous linear equation। समझ में आ गया कि वो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन में जो x और y का वैल्यू अगर हम कुछ पुट करते हैं और इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके सो वी वर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब सॉल्यूशन का बात करते हैं तो इसे दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो व्हाट आर द टू मेथड्स? तो एक होता है ग्राफिकल मेथड्स एंड सेकेंड होता है अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड्स में मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ कॉपी होना चाहिए। तो ग्राफिकल मेथड्स में हम कैसे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात या हम उसको बोल सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके तीन हमेशा याद रखना, ग्राफिकल मेथड में मतलब कि आपको लाइंस के द्वारा ही आपको सॉल्यूशन निकाला जाता है। मींस हाउ यू कैन फाइंड आउट? सो ग्राफिकल मेथड इज वन ऑफ द टेक्निक टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय रिप्रेजेंटिंग द लाइंस। जब लाइंस का बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का फिगर बनाता है ग्राफ पे। ठीक है, हर एक मींस ईच स्ट्रेट लाइन क्रिएट्स ईच linear equation creates a straight line। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पहला इसमें जो चीज आता है, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशन है, आपको फिर से मैं दोहरा देता हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और आपका कंडीशन पता है कि a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और कंडीशन था कि जो इतने नंबर्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जितने नंबर्स हैं ये इस तरीके से होना चाहिए कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये था कंडीशन। पर यहाँ पे हम तो सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो a1, अब यहाँ पे आप देख लो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप इसका कैसे बनाएंगे? तो हम अभी जस्ट बताएं आपको कि सर कि आपने बताया यहाँ पे कि हर एक स्ट्रेट लाइन हर एक इक्वेशन क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन बनाता है। ओके, और हर एक इक्वेशन क्या स्ट्रेट लाइन बनाता है? ये दो स्ट्रेट लाइन जो होते हैं, ये दो स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो जब हम ग्राफ कॉपी बनाते हैं तो तीन तरह का इसका बिहेवियर आता है, तीन तरह का, 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। या तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे, या ये दोनों जो हैं वो क्या करेंगे? पैरेलल होंगे, या ये जो दोनों लाइन है ये मान लो ऐसे लाइन है, इसी पे ये क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। ये तीन तरीके केस आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब ये दोनों जो लाइन दोनों इक्वेशन अर्थात दोनों जो लाइन है कहीं एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर ये दोनों मान लो कहीं नहीं कट करेगा तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, फिर इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसी तरह सिमिलरली द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अलजेब्रिक मेथड आल्सो। व्हाट आर द थ्री मेथड्स? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो भाई कंटेंट को पूरा जानो तुम। यहाँ जो भी मैं कंटेंट बता रहा हूँ उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो मैं पढ़ूंगा ग्राफिकल मेथड पढ़ूंगा। सो राइट नाउ वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से मुझे सॉल्यूशन निकालना है कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ दो इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड यू नो द कंडीशन, रेस्ट कंडीशन यू नो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कंपेयर द रेशियो। देखिए 4 कॉलम बना हुआ है, सीरियल नंबर, कंपेयर द रेशियो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। इस टेबल को समझने से पहले मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है कि इक्वेशन जो होते हैं, ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं, दो नेचर का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा होता है इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये दोनों में अंतर क्या है वो हम जानेंगे।
कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज टर्म्ड एज द इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक या एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। इनकॉन्सिस्टेंट जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इनकॉन्सिस्टेंट जिसमें कोई भी सॉल्यूशन ना हो। तो दो इक्वेशन को हमने विचार किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कंपेयर द रेशियो करना है। तो रेशियो क्या होता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं। ठीक है, क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं। अब इन्हीं का रेशियो से हमको ये नहीं करना पड़ेगा बार बार जो हम पहले मेथड यूज करते थे वो मेथड यूज ना करके मुझे ये मेथड बहुत ही इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। पहले x का वैल्यू पुट करो, फिर y का वैल्यू पुट करो, फिर ऐसे आएगा, फिर तो उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको कंपेयर द कॉफिशिएंट, बाय कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट यू विल फाइंड कि ये दोनों लाइन ये जो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ये भी पता कर पाएंगे कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या पैरेलल लाइंस है। तो आप क्या क्या निकाल सकते हो कि बाय कंपेयरिंग द रेशियोज और कोफिशिएंट्स you can determine two things. First one is the which lines exist, which line is this, and second one whether this system is consistent or inconsistent। दो चीज पता कर सकते हैं। तो कंपेयर द रेशियो करते हैं। मान लो दो इक्वेशन मेरे पास है, तो a1 x का, ये पहले इक्वेशन का इसका कोफिशिएंट a1 और इसका a2, यहां मैंने जब लिखा a1 by a2 और फिर इसी का b1 और b2 का रेशियो जब हम निकालते हैं और वो दोनों रेशियो अगर बराबर नहीं होते हैं, क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, तो तुरंत हम तुरंत बोलेंगे कि ये भैया ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कौन सा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जहां कहीं भी कट करेगा तो एक पॉइंट पे कट करेगा, दोनों कहीं भी करेगा, ऐसे जा रहा है ये कट कर दिया, तो कहीं भी कट करेगा एक पॉइंट पे। तो इसका एग्जैक्टली हम लोग अलजेब्रिक इंटरप्रेट क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज क्या करते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और हम बोले थे कि कंसिस्टेंट सिस्टम यहां बता रहा है, कंसिस्टेंट सिस्टम, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में एटलीस्ट कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? वन। ओके, सिमिलरली अगर हम इसका कंपेयर करते हैं a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2, जब तीनों रेशियो को अलग अलग निकालते हैं, पहले a1 by a2 निकाले, कुछ वैल्यू आया, b1 by b2 आए, कुछ वैल्यू आया, c1 by c2 आए, कुछ वैल्यू आया। अगर तीनों वैल्यू मेरे को बराबर आ जाए तो वो जो लाइन कहलाएगा वो कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइन या ओवरलैपिंग लाइंस। कैसा होगा वो आप देखें इस टाइप से, ऐसा। ठीक है, इसी पे दोबारा होगा। ठीक है, वो मैं इसका नेचर ही बताऊंगा। जब कोइंसिडेंट लाइंस हो गया तो हर एक पॉइंट पे ये कट हो रहा होगा, हर एक पॉइंट पे। तो कितने पॉइंट पे इस पे? और लाइन पे जानते हो लाइन इज मेड अप ऑफ इन्फिनिटली पॉइंट, सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? मेनी सॉल्यूशन। अब जब बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। वेरी नाइस। अब इसी तरह फिर कंपेयर द रेशियो करते, कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 करते हैं, b1 by b2 करते हैं, c1 by c2 जब करते हैं तो a1 by a2 और b1 by b2 तो बराबर हो गया। तो अरे लगा कि अब आ जाएगा कोइंसिडेंट आएगा, लेकिन एन वक्त पे क्या होता है कि ये बराबर नहीं होता है c1 by c2 से। तो हम कहेंगे भैया ये पैरेलल लाइंस है। क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। और जब भी पैरेलल लाइंस रहता है, जब दो लाइंस के बीच में आपस में कोई संबंध ही नहीं हो तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो होता है वो कॉमन होता है। हर एक पॉइंट पे क्या होता है? कॉमन और इक्वल होता है। कॉमन मतलब इक्वल, तो ये इक्वल हो गया। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, तो कहीं भी ये कहीं नहीं कटते हैं, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। सो राइट नाउ you can see here 5x minus 4y plus 8 इक्वल टू 0 एंड 7x plus 6y minus 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया होगा? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ठीक है, रेशियो का कंपेयर करना है और इससे पता करना है कि जो ये दो लाइंस जो आएंगे, एक लाइन मतलब लाइंस, दो लाइंस कैसे? हर एक स्ट्रेट लाइन क्या कहता है? हर एक इक्वेशन क्या कहता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो कितने लाइंस होंगे? दो स्ट्रेट लाइंस। तो ये जो दो लाइंस आएंगे दोनों इक्वेशन से, तो वो कैसा नेचर होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया। जब भी आपको सॉल्व करना हो बोर्ड पेपर में तो इस तरह करना। ये आ गया आपका पेपर, फिर से आप लिखना, सॉल्यूशन लिखना इस तरह। सो द गिवन इक्वेशन the given equation is, फिर ये लिखना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, या गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन लिख देना। ठीक है, गिवन इक्वेशंस इज इतना। अब फिर यहाँ लिखना कंपेयर करना है तुरंत, कंपेयरिंग द
एवब इक्वेशन विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म था इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है। तो पहले इक्वेशन को इससे, दूसरे इक्वेशन को इससे। तो अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आता है मेरे पास वैल्यू कि कंपेयर करें तो a1 का जगह कितना आ जाएगा, वी गेट a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस क्या लिखते हैं, सिंस, चूंकि क्या हम लोग जानते हैं, हमको पहचानना है कि क्या, कि कंपेयरिंग द रेशियोज हमको करना है। तो हम लोग को कंपेयर करते हैं डायरेक्ट कि a1 बाई a2 का वैल्यू क्या आ रहा है। तो a1 बाई a2 5/7। इसी तरह b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 क्या होता है -4/6 अर्थात 2 - 2/3। c1 बाई c2 निकालेंगे तो क्या होगा 8/-9। ओके, तो यहाँ देखो तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 क्या हो रहा है, इक्वल नहीं है। और जहां दोनों रेशियो इक्वल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि ये जो लाइंस होगा, द एबव टू इक्वेशंस या पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स intersecting lines. Okay, so similarly you have to solve the other two questions of the same type of question number 1. सो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन है, ये पता कीजिए कि कौन सा ये पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, ये दोनों आप सॉल्व कर लीजिएगा। और थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो कॉन्सिस्टेंट कैसे है या नहीं आप जानते हो, कंपेयरिंग द रेशियो से आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या करना है, ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑन द गिवन ग्राफ्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर। जो ये अब इसका ग्राफ भी बनाना है, हम बोले थे ग्राफिकल मेथड से, तो इसको ग्राफ भी बनाना है कि कैसा लाइन आएगा ग्राफ पेपर पे, वेदर ये कॉन्सिडेंट आएगा या फिर आपका पैरेलल आएगा या इंटरसेक्टिंग आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो राइट नाउ the given system of equation are 2x, this one is the given 2x minus 2y minus 2 equal to 0, 4x minus 4y minus 5 equal to 0। तो हो गया, मुझे पता करना था कि भैया कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशियोज किसके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में, दोनों इक्वेशंस के। तो a1x प्लस ये इक्वेशंस लिख दिए, जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो उससे कंपेयर करना है। तो a1 को कंपेयर किए तो 2 आया, ठीक है 2 आया, और a2 को किए तो 4 आया। तो a1 बाई 2 डायरेक्ट लिख दिए तो कितना हो जाएगा 1/2/4 मीन्स 1/2। तो b1 बाई b2 -2/-4 तो कितना हो गया 1/2। c1 बाई c2 सो -2/-5। तो यहाँ आप जरूर लिखना, वी गेट लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, आराम से लिखना a1 इक्वल टू 2, a1 इक्वल टू 2 और यहाँ b1 इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू -2। उसी तरह यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 4 एंड b2 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -5। ये लिख लेना, फिर उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, ठीक है, ये लिख देना, यहाँ लिखना वी गेट, ठीक है वी गेट, फिर यहाँ लिखना सिंस, यहाँ लिख देना सिंस। तो मैं ये बताना चाहता था आपको कि ये जब भी लिखना होगा तो इस क्रम में ही लिखना, वी गेट इतना करने के बाद फिर ये आप जब मेरे पास आया a1 बाई a2 इतना आया, b1 बाई b2 1/2 आया, c1 बाई c2 2/5 आया। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये क्या हो रहा है, दोनों क्या है बराबर है। लेकिन ये c1 बाई c2 क्या बराबर है नहीं। तो जब ये ऐसा कंडीशन आता है, ये कंपेयर द रेशियो ऐसा आता है, तो इसका मतलब यही समझते हैं कि ये लाइंस क्या है पैरेलल। और पैरेलल में कभी भी कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। अगर कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। उसको कैसा बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में जाते हैं, क्योंकि अब सेकेंड पार्ट हमको सॉल्व करना है, किसको, ग्राफ पेपर में बनाना है। तो इससे तो पता चले फर्स्ट पार्ट था कि कॉन्सिस्टेंट है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो भैया कॉन्सिस्टेंट नहीं है मतलब इनकॉन्सिस्टेंट है। अब दूसरा पार्ट ये कहता है कि इसको ग्राफ पेपर पे बनाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से जिस तरह 9th में पढ़ रहे थे उसी तरीके से
फ्रॉम इक्वेशन 1 लिए, y का वैल्यू निकाले तो कितना आया, x माइनस 1 आया। अब y का वैल्यू, x का वैल्यू 4 डालते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y क्या होता है, डिपेंडेंट, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू 4 डाले तो y का 3 आया, x का 3 डाले y इतना इतना आया। फिर सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 किए 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना निकाला है, इतना। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह 3 पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम स्टार्ट किए x का वैल्यू यहाँ पुट किया 5/4 पुट किए, ठीक है। 5/4 अगर पुट करते हैं तो 4 इंटू 5/4 माइनस 5/4, तो 4 कैंसिल, 5 माइनस 5 क्या होता है, 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। फिर अगर हम 0 पुट कर देते हैं, अगर यहाँ x का वैल्यू 0 पुट किया तो 4 इंटू 0, 0 माइनस 5 मतलब माइनस 5/4, तो माइनस 5/4 आ गया। अगर 1/2 पुट करते हैं, 1/2 पुट किए तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5/4 मीन्स माइनस 3/4, तो ये आ गया मेरा। जब प्लॉट करते हैं, सिर्फ प्लॉट करना है आपको, ये दो लाइन निकलेगा। पहले इसका करें, x का 4 है, x का 4, तो y कितना हो रहा है, 3, तो यहाँ एक पॉइंट दिए, फिर 3 है, फिर 2 आया, ये आया, फिर x का वैल्यू 2 है, 1 आया, एक लाइन खींचे, ये ऐसे आ गया पहला लाइन का, ठीक है। इसका इक्वेशन ऐसे आप दे दीजिएगा यहाँ पे कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं तो 5/4 तो कितना होता है, समथिंग 1.1 होता है, ठीक है। तो 1.1 हम यहाँ पे 1.1 और 0, तो 1.1 और 0 यहाँ पे आया, तो ऐसे कर दिए, ठीक है, 1.10। फिर दूसरा आ रहा है 0, 0 आ रहा है, x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, और y का वैल्यू माइनस 5/4, तो माइनस 5/4 यहाँ पे आएगा, माइनस 1.1 पे, तो यहाँ पे किए, फिर माइनस 1/2 माइनस 3/4 इतना है। जब ये आया तो इससे तो दोनों क्या आ गया, पैरेलल लाइन, और पैरेलल कहीं भी कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नो सॉल्यूशन है। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि भैया इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम्स है। थैंक यू, ठीक है। आप इसी तरफ जो भी डाउट्स होगा, फिर ये जूम जूम बोलता हूँ फिर से, बार बार जूम मीटिंग से आ जाता है, गूगल मीट से आप मुझे कांटेक्ट करो, ठीक है। थैंक यू। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपका देख लो फिर से, 7870018041। थैंक यू।